Hello, my dear lovely YouTube family, and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I'm a mathematics mentor. तो आज है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज का ये पार्ट 52, जहां पे हम कंटिन्यू करें स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने की प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम्स में 100% है। ठीक है, तो आज ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से ये तीसरा वीडियो होने वाला है, जहां पे हम आज दो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पे ये है। ठीक है, जहां पे हमें ए बी सी एंड डी इन चारों की वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये, जहां पे हमें फाइंड करना है मोड की वैल्यू। बेसिकली यहाँ पे हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो कि रिलेशनशिप है मीन मोड और मीडियन का। ठीक है, उसकी हेल्प से हम लोग मोड निकालेंगे और यहाँ पे सिंपल मैथ्स का यूज करके हम लोग ए बी सी और डी की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज फ्रीक्वेंसी से मिसिंग है, आप देख सकते हो, आप देख पा रहे होगे। ठीक है, कुछ वैल्यूज तो हमारी फ्रीक्वेंसीज में गिवन है और मतलब मिसिंग है, और कुछ वैल्यूज जो है वो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में भी मतलब गिवन नहीं है। सॉरी, ठीक है, मैंने गिवन बोला, गिवन नहीं है। कुछ वैल्यूज फ्रीक्वेंसीज में मिसिंग है, कुछ वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में मिसिंग है। तो हमें यही जो हमारी मिसिंग वैल्यूज है इन्हीं को फाइंड करना है। ठीक है, तो समझो, अब हमको ये पता है कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली एज इट इज ऐसे ही रख दी जाती है। ठीक है, देन जो सेकंड वैल्यू है, इसमें क्या किया जाता है, 17 और इस वैल्यू को ऐड किया जाता है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज ऐड होती हैं, देन उसके बाद हमारा ये क्या आ जाता है, एक रिजल्ट आ जाता है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखो 17 और 45 गिवन वन ए जो है हमारा मिसिंग है, तो अगर हम 75 में ए जोड़ते हैं तो हमें 45 मिल जाएगा। सॉरी, 17 में अगर ए जोड़ते हैं तो 45 मिल जाएगा। तो वही कर लेते हैं हम यहाँ पे, क्या करेंगे, 17 में ए को जोड़ेंगे तो 45 मिल जाएगा। करेक्ट है, करेक्ट है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या 45 में से 17 को अपन सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ऑब्वियसली, है ना। तो अब जरा 45 में से 17 को आप सब्सट्रैक्ट करो और जरा मुझे बताओ क्या मिलेगा। 15 में से आप 7 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या डियर हमारे पास 8 बचेगा क्या? अब उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 3 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2। यानी कि ए की वैल्यू तो हमें मिल गई डियर, कितनी आ गई, 28 आ गई। ठीक है, तो ए की जगह पे क्या अपन 28 यहाँ पे लिख दें क्या, यहाँ पे 28 लिख दें क्या? ठीक है, 28 हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसी तरीके से अब हमें क्या निकालना है, बी की वैल्यू निकालनी है। अब हमको पता है, ध्यान से समझना, ध्यान समझना, 45 में जब हमने कुछ 32 में कुछ जोड़ा होगा तब जाकर के 77 की वैल्यू आई होगी। ठीक है, उसी तरीके से, उसी तरीके से, अब बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यू मुझे पता है। अब 75 में उसी तरीके से अगर हम लोग बी को जोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या हमारे पास 101 आ जाएगा? ये बात आ रही है समझ में? उसी तरीके से क्या मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि 77 में बी जोड़ने पे हमारे पास 101 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप मैं आपसे बी की वैल्यू पूछूं तो क्या 101 में से आप 77 को सब्ट्रैक्ट करके आंसर नहीं बता पाओगे? अब 11 माइनस 7 करोगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पे कितना बच गया, 9। 9 माइनस 7 कितना हो गया डियर, 24। यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 24 आ गई है निकल करके। क्या इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखो, अब नेक्स्ट वैल्यू देखो, अब देखो, अब हमें निकालना है किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू। तो क्या मैं अगर 101 में से 19 को अगर ऐड कर दूंगा तो क्या मुझे सी की वैल्यू मिल जाएगी क्या? कितना इजी है, कितना इजी। बस बस अगर हमें इसका बेसिक्स भी अगर क्लियर है ना, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको 3 नंबर में पूछ लिया जाए, हो है ना, हो सकता है कि चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपको पूछ। तो इसमें क्या चेक कर रहा है, इसमें बस आपकी बेसिक नॉलेज को चेक किया जा रहा है। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे 101 में, बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे 101 में, ठीक है, अगर मैं 19 को जोड़ दे रहा हूँ तो क्या मुझे यहाँ पे सी मिल जाएगा क्या? तो क्या मुझे यहाँ पे सी मिल जाएगा क्या? अब यहाँ पे क्या, अब इसको ऐड करो, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा। यहाँ पे कैरी 1, 1 + 1 इधर आ जाएगा 2, 120 आ गया। यानी कि सी की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 120 आ गई। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी निकल करके आई, 120 निकल करके आ गई। ठीक है, अब उसी तरीके से, उसी तरीके से अब 120 में से अगर हम डी को जोड़ देते हैं, 120 में से अगर हम डी को जोड़ देते हैं तो क्या मुझे 130 नहीं मिल जाएगा क्या? तो क्या यहाँ पे अगर मैं, ध्यान से समझना, अब सी की वैल्यू एज वी ऑलरेडी फाउंडेड द वैल्यू ऑफ सी, तो यहाँ पे सी की जगह पे मैं मान के चल रहा हूँ 120 है। ठीक है, तो 120 में अगर हम डी को ऐड करते हैं तो क्या मुझे 130 मिल रहा है क्या?
अब यहाँ से अगर आप डी की वैल्यू निकालो तो 130 माइनस 120, यहाँ पे क्या हमारे पास 10 आ रहा है क्या? ठीक है, क्वेश्चन देखो कितना इजी था, क्या हम लोगों ने यहाँ पे किसी भी फॉर्मूले का यूज किया? बस अगर हमारा बेसिक्स क्लियर है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, अगर हमें इतनी सी बात भी पता है तो हम देखो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ बेसिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही मिलेंगे बहुत ज़्यादा। ये बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड ही चैप्टर है पूरा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके बेसिक्स और आपके फॉर्मूलाज क्लियर है और ये आपको पता है कि कौन सी वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट की जाती है, कैलकुलेट नहीं एक्सट्रैक्ट कैसे की जाती है, अगर आपको वो पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आप इजिली स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से कर लोगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो बेसिकली क्या है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, मोड इक्वल्स टू मीडियन एंड मीन। ठीक है, 3 मीडियन 2 मीन माइनस। अब इसको याद करने की टेक्निक क्या है, मो इक्वल्स टू मी और मीन। ठीक है, यानी कि मो से क्या हो जाएगा मोड, और मी देखो यहाँ पे मी एम ही और यहाँ पे भी एम ही, बड़े में से छोटा। अब देखो वर्ड में भी देखो मीडियन बड़ा है और उसके साथ क्या लगा दिया 3, और मीन छोटा है उसके साथ लगा दिया 2। इस तरीके से मैंने अपने तरीके से इसको मैं याद में रखा, क्योंकि बचपन में मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी इस फॉर्मूले को रिकॉल करने में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, द मीन एंड मीडियन ऑफ आर डिस्ट्रीब्यूशन आर बोथ इक्वल। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं मीन की और जो हमारे पास मीडियन है, ठीक है, दोनों की वैल्यू इस क्वेश्चन में सेम दे रखी है, वो कितनी है 635.97। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको वैल्यूज को फॉर्मूले में पुटअप करना है, हमारे पास इजीली आंसर निकल करके आ जाएगा। अब मीडियन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 टाइम्स क्या लिख देंगे 635.97। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस क्या करना है हमें, माइनस करना है हमें यहाँ पे 2 टाइम्स 635.97। ठीक है, इसको हमें माइनस करना है। ठीक है, अब देखो अब कुछ नहीं करो, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लाई मत करना, दोनों साइड पे वैल्यू कॉमन है, इसको कॉमन कर लो 635.97। ठीक है, बचा क्या हमारे पास 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 1, और किसी भी मल्टीप्लाई क्वांटिटी को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमारा सेम ही रहता है 635.97। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, मोड की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट इस तरीके से कर ली। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, है ना। इस तरीके से हम लोगों ने इजीली मोड की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में हम लोगों ने दोनों क्वेश्चंस को जो डिस्कस किया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बट स्टिल अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, अदरवाइज आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे बाय द नेम ऑफ मैथ्स बाय वरुण वाजपेयी। ठीक है, बट प्लीज़ मेक श्योर करना कि अच्छे से ये जो भी क्वेश्चन है आप प्लीज़ एक बार उसको ना प्रैक्टिस ज़रूर करके देखना। ठीक है, स्पेशली स्टैटिस्टिक्स में जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो मैं मानता हूँ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, बट इससे पहले के जो वीडियोस में मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं आपके साथ, ठीक है, आप उनको एक बार आप अपने हाथ से ज़रूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में डियर अगर आपने, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया ना, आपका क्या डाउट था कि सर मुझे कॉन्सेप्ट तो सारे क्लियर है बट मैं जब भी नया क्वेश्चन करता हूँ मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। उसका रीज़न यही है क्योंकि डियर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। ठीक है, तो ये सारे एक काम करना, जितने भी वीडियोस हैं, ठीक है, अगर आपके टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं, आपने रिवीजन कर लिया है, रिवीजन आपका अच्छे लाइक आपका सही पेस पे आप जा रहे हो, ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो वीडियोस हैं मेरी, एक बार आप प्लीज़ उसको प्रॉपर अगेन एक बार आप वॉच कर लेना। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। ठीक है, ईजिली आप हार्डली ऑन एन एवरेज आप हर वीडियो को देखोगे तो 9 से 10 मिनट की ही है। ठीक है, तो 9 से 10 मिनट की है, आप इजिली उसको सारे क्वेश्चन को कवर कर सकते हो, कवर ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो करने से होगा क्या, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा और साथ ही साथ आपके चांसेस ऑफ गेटिंग मार्क्स, ठीक है, आपके ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं डियर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।